हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडे मॉर्निंग से। यहाँ पे जैश के पापा ना जैश को स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए हैं और जैश जाने से पहले ना पूजा करके गया था। और दोनों बच्चों को ना मैं सुबह ही नहला देती हूँ। जैश को नहलाने के बाद ना मैंने काशवी को भी नहला दिया। तो काशवी यहाँ पे नहा धो के बैठी हुई है, वो अपना फ़ोन देखने लग रही है। जैश के पापा की ना तबीयत आज भी ठीक नहीं थी, बट वो ऑफिस गए थे। उनको लगा कि मेडिसिन ली है ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी, तो वो ऑफिस जाएंगी अभी। और उन्होंने नाश्ता कर लिया था, जैसे जैश जाता है ना तो उनको नाश्ता करवाते हैं दोनों बच्चों को वो, तो उन्होंने खुद भी नाश्ता कर लिया था। यहाँ मैं अपने लिए बना लूँगी। रात को मैंने मेथी पीसी थी ना, तो उसी के यहाँ पे मैंने परांठे बना लिए हैं और साथ में बनाई थी पालक पनीर की सब्ज़ी। तो ज़्यादा व्लॉग ना आज शूट नहीं हो पाया, बस इतना ही नाश्ते तक का ही व्लॉग शूट हुआ था। उसके बाद बस टाइम ही नहीं लगा, तो ज़्यादा व्लॉग मैं शूट ही नहीं कर पाई। बस लास्ट व्लॉग के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाना ये वाला व्लॉग, इसलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी है। मेथी के परांठे, पालक पनीर की सब्ज़ी है और साथ में मैं लूँगी दही। फिर यहाँ पे ना ये ट्यूसडे मॉर्निंग का व्लॉग है। बच्चों को ना मंडे तक तो स्कूल थे, उसके बाद स्कूल से नोटिस आ गया था कि अब बच्चों को ना स्कूल नहीं जाना फॉग की वजह से। तो अभी जैश की छुट्टी थी और मैं उठी ना, मैं किचन में जा रही थी चाय बनाने के लिए। तो फिर जैश के पापा ने मुझे आवाज़ लगाई कि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे भूख लग रही है। उनके ना वॉमिटिंग और लूज़ मोशन हो रहे थे, तो सारी रात उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो बोले मुझे भूख लग रही है। तो मैंने पूछा क्या खाओगे? रोटी वगैरह के लिए ना उन्होंने मना कर दिया था, कि बोले कि या तो बिस्किट या फिर ब्रेड लेके आ जा। फिर उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी ना, तो मैं गई तो थी ब्रेड लेने के लिए। फिर मैंने सोचा उनके लिए मेडिसिन ले आऊँ, क्योंकि घर पे मेडिसिन थी नहीं। तो फिर सुबह सुबह का टाइम था, करीब शायद 6:30 या 7 बज रहे थे। तो यहाँ पे ना इतनी जल्दी शॉप्स खुलती नहीं है। तो आसपास जितनी भी शॉप्स थी ना, मैं सब पे होके आई कि दूर दूर तक ना मुझे एक भी शॉप खुली ही नहीं मिली, जो ये मेडिकल स्टोर होते हैं ना वो वाली। तो वहाँ पे मैं गई, मुझे एक भी शॉप खुली ही नहीं मिली जहाँ से मैं उनके लिए मैं मेडिसिन लेके आ सकूँ। तो मैंने ब्रेड ली और सीधा ना फिर मैं रिक्शा पकड़ के दूर गई, जहाँ से हम जिस डॉक्टर से हम दवाई लेके आते हैं ना उन्हीं के पास मैं गई। फिर वहाँ से इनके लिए दवाइयाँ लेके आई। ये इतना परेशान हो गई थी, उनको लगा पता नहीं कहाँ चली गई। मैं ना फ़ोन लेके गई थी, तो मैं उसी से मैंने पेमेंट कर दी थी साथ में। तो इनसे मेरी बात भी हो गई थी, पूछ रहे थे कि कहाँ रह गई, इतनी देर लगी। मैंने कहा आसपास कोई दुकान ही नहीं खुली मिली, तो मैं थोड़े दूर आ गई हूँ आपकी दवाई लेने के लिए। तो मैं उनकी दवाई लेके आई। फिर इतनी देर में ना दोनों बच्चे भी उठ गए थे। तो यहाँ पे मैं अभी बच्चों के लिए ब्रेड सेकने लग रही थी। फिर मैंने ना जैसे के पापा के लिए चाय ब्रेड डाली भी, फिर उन्होंने खाई नहीं। वो बोले कि मेरा मन ही नहीं हो रहा कुछ भी खाने का, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। फिर वही मैंने घर का काम वाम निपटाया और यहाँ पे मैं बना रही थी अभी खिचड़ी। गाइस को बताओ, गाइस को बताओ जल्दी, फिर से बताओ, नहीं सुनी उन्होंने। क्या ऐसे बोलो, गाइस मैंने काजल लगाई। दिखाओ तो सही, उधर देखो, बोलो मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रहे हो आप। ये खाना, क्या खाना है? वो कच्ची दाल है, मैं आपके लिए बना रही हूँ खाना। ओह ताता, खिचड़ी बना रहे मम्मा। खिचड़ी, मुंह में हाथ नहीं डालते। बादाम खाओगे? बादाम यहाँ बैठो, चलो मम्मा आपको बादाम छील के देगी। मुंह से हाथ निकालो। यहाँ बैठो, एक बार मैं ये देख लूं। हाँ बेटू, बादाम 1 मिनट रुको, मैं छील के दूंगी बेटा, मैं इसमें टमाटर डाल दूँ बस। इन दिनों इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो हम में से किसी का भी मन नहीं लग रहा था। तो हम बस यहाँ पे टाइम पास करने लग रहे थे। जैसे ना अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ था, काश भी बाहर अकेले खेलने लग रही थी ना, तो उसको मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। आज मैंने इसके काजल लगाई है, तो मुझे ना अच्छे नहीं लगते बच्चे काजल वाजल लगा के, मुझे सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो आज इन्होंने बोला, जब मैंने इसको नहलाया ना, तो ये बोले काशवी के काजल लगा दे। तो मैंने यहाँ पे ना आज इसके काजल लगा दी थी। और अभी ये ना मुझसे पूछने लग रही है, मम्मा आपके सूट पे क्या है, जैसे ये सर्कल से बने हुए ना। तो ये पूछ रही है कि मम्मा ये आँख है। मैंने कहा हाँ बेटा ये आँख है। तो बस वही देखने लग रही है, हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा नोटिस करती है। कभी मैं न्यू सूट डाल लेती हूँ या कुछ भी अलग करती हूँ ना, जैसे मैंने अलग मंगलसूत्र भी पहना हुआ है ना, तो हर चीज़ को नोटिस करती है, पूछती है मम्मा ये आपने क्या पहना हुआ है, ये क्या है। तो सुबह सॉरी रात को ना मैंने बादाम भिगोए थे, तो वही यहाँ पे मैं इसको छील के दे रही थी। सुबह टाइम ही नहीं लगा, मैंने बताया ना एकदम से ऐसे भाग दौड़ होगी। मैं उठते ही डॉक्टर के वहाँ पे गई, दवाई वगैरह लेके आई, आते ही बच्चों को फिर नाश्ता करवाया, फिर घर का काम वाम करा। अभी नहाती फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी, मुझे खिचड़ी बनानी थी। ये बोल रही हो।
ball, C for cat, D for cat, dog, E for cat, हाथी नहीं एलिफेंट E for elephant। ये वाला व्लॉग ना ज़्यादा शूट नहीं हो पाया, काम तो जितने भी घर पे डेली रहते हैं ना वही सारे काम थे। बट क्या होता है ना, जब भी हम ट्राइपॉड लगाते हैं ना तो जो काम 20 मिनट में होता है उसी को करने में ना 40 मिनट लग जाते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है। फिर मुझे बच्चों को भी संभालना था, तो जिस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। मैं किचन में आई थी तो यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड लगा दिया था। तो अभी यहाँ पे बस मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, सीटियाँ आएगी ना, इतने मैं बाहर आ गई थी। और ये यहाँ मैं बताती ना, हमारी गिलहरी है तो ये डेली आती है। मैंने दीवार पे इसके लिए रोटी रखी हुई थी, ये रोटी खाने आई हुई थी। और पीछे देखो दूर वहाँ खेत में ना जैश खेल रहा है। सब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी। फर्स्ट डे तो ऐसा था जैसे मंडे को ना ऐसे हो गया था, नोटिस आया कि 5th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी है और बाकी जो सीनियर बच्चे ना उनको स्कूल जाना है। फिर बाद में सभी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी ना, तो जैश अपने दोस्तों के साथ खेत में था। उसको मैंने आवाज़ लगा दी थी कि बेटा आप आ जाओ खाना खाने के लिए। तो वो आ रहा है। यहाँ पे मैं काशी के साथ मस्ती कर रही थी, क्योंकि बच्चे ना बोर हो जाते हैं। जैश के पापा की तबीयत ठीक रहती ना तो बच्चों को घुमाते फिराते रहते हैं। मैं तो इतना कहीं नहीं लेके जाती, बट वो ना इनको ले जाते कहीं पे, चाहे शॉप पे भी जाते ना तो भी इनको साथ ले जाते, वही इनका घूमना फिरना हो जाता है। तो बच्चे बोर ना हो ना, तो इनके साथ मैं खेलती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो अभी बस मैं इनके साथ काशवी के साथ खेल रही थी, इतनी देर में जैश भी आ गया था। और इनमें ना मज़े आते हैं काशवी को ऐसे शरारतें करने में। जैसे मैंने ना दुपट्टा साइड में रख दिया तो खुद आके ना मेरे को ऐसे कह रही, मम्मा मुझे पकड़ो, मेरे साथ खेलो। मेरी मम्मी है। यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन के रेडी है। मैं चाहती तो थी कि पतली सी खिचड़ी बने, बट ये ना थोड़ी गाढ़ी बन गई थी। बट टेस्ट में बहुत अच्छी थी। जैश को तो इतनी पसंद है, उसने तो रात को फिर से खाई थी। तो यहाँ पे बस मैं सबको घी डाल के दे दूँगी। और ये थोड़े से गुलाब जामुन रखे थे, इनको मैंने गर्म कर लिया था। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।